दोस्तों, अहमदाबाद गुजरात से मैं कल्पेश भाटिया मोदी बोल रहा हूँ। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 28 महीने पहले की आपकी नोटबंदी को मैं याद करा रहा हूँ। 28 महीने पहले आपने नोटबंदी लाने के बाद ऐलान किया था कि पूरे 50 दिन के अंदर मैं देश की शकल सूरत बदल दूंगा, नया भारत हो जाएगा, 50 दिन में भारत अलग से हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई शिकायत है तो मुझे कोई भी चौराहे पे आप एक सजा दे सकते हो। मोदी जी 50 दिन नहीं, उसके बाद तो 800 दिन बीत गए और ये 800 दिन के बाद देश की हालत पहले से बहुत खराब हो गई है। आपने नोटबंदी लाने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी मजाक कर ली थी, अर्थशास्त्री की। आपने बहुत कुछ कहा था कि आतंकवादियों की, नक्सलवादियों की, माओवादियों की कमर टूट जाएगी। किसी की कमर टूटी नहीं है, सब अच्छे से खड़े हैं, ऐसा हम देख रहे हैं। आतंकवादियों के हमले पहले से काफी बढ़ गए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है कि नोटबंदी के बाद आतंकवादियों के पास और पैसे आने लगे हैं। आपकी नीति फेल है, आप फेल हो। साल के शासन में, पौने 5 साल, 58 महीने होने आए। ये शासन में आपने देश को 28 लाख करोड़ का देवा दे दिया है, यानी देश को बर्बादी की कतार पर ही लाके खड़ा कर दिया है। करोड़ों लोग आज नौकरी के लिए इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं। 1000 जितने आर्मी के और पुलिस जवान शहीद हो गए हैं आपकी फेल निष्फल नीतियों के कारण। और आप बोल रहे हो मैं आतंकवाद को मिटा के रहूंगा। जो किसी दुनिया के देश का प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, अरे 20, 25, 50 लोग भी जवान उसके मरते हैं तो उसको रिजाइन देना पड़ता है, और आप तो सत्ता में लुप्त हो, डूबे हुए हो। 14 फरवरी को पुलवामा का हमला हुआ, उसके बाद आप राजकीय रोटी सेकने के लिए इधर से उधर घूम रहे हो। ये अच्छा नहीं है। और आपने कहा था कि 50 दिन के बाद मुझे आप जो भी चौराहे पे सजा देने की बात करोगे मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। तो मैं एक नागरिक के तौर पे कह रहा हूँ कि आपको सजा देने का तो हमें कोई हक नहीं है, पर आपको मशवरा देते हैं कि 28 लाख करोड़ का देवा, 1000 से ज्यादा जवानों की शहीदी, देश में बेकारी, और ये कलर वाले कपड़े पहन के जो आतंकी बने हैं, देश के निर्दोषों को, दलितों को, लघुमतियों को, मुस्लिमों को पीटते हैं माँ बहन की गाली देके, उनको भी आप कंट्रोल में नहीं लाए हो। जो देश के लोग हैं, इन लोगों को तो गोली मारनी चाहिए। पर क्या करे, आप सत्ता के मुंह में आंखें बंद करके बैठे हो। आप बोलते हो मैं सोशल मीडिया देखता हूँ, पर सोशल मीडिया में ये कपड़े, ऐसे कलर के कपड़े पहन के भारत माता की जय बोल के माँ बहन की गाली कहाँ से शोभा देगी? ये हमारे संस्कृति में नहीं है। पर आप तभी आंखें कान मुंह बंद करके बैठते हो, आप और आपकी पार्टी। ये जुल्म सही नहीं है, क्योंकि हमारे भी करोड़ों हिंदू भाई बहनों विदेश की धरती में बसे हैं, और वो लोग भी क्रिश्चियन और मुसलमानों के साथ भाईचारा रख के रह रहे हैं। उनका भी तो सोचो, देश की जनता के साथ इनका भी तो सोचो। अगर इन पे जुल्म होंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारा देश कहाँ जाएगा? हमारा देश जो प्रगति कर रहा है वो बैठ जाएगी प्रगति। तो अपने अंगत स्वार्थ के लिए ऐसा काम न करो। और आपको सजा के रूप में मैं तो यही बोलूंगा कि राजकारण से इस्तीफा दे दो, कोई एकांत में बैठ जाओ और हमको बख्श दो। आपका काम नहीं है, आपके पास इतना दिमाग नहीं है, और जबानों से देश चलता नहीं है। जबान में भी सच नहीं है आपके पास, सिर्फ झूठ है। एक वादा करके उसे भूल के दूसरा वादा करते हो। सैकड़ों वादे कर चुके हो। 85-90 का वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी
तभी से चिल्ला रहा है कि 370 की कलम हटनी चाहिए। 4.5 साल के अपने खुद के प्राइम मिनिस्टर युग में जो आदमी ये काम नहीं कर सका वो क्या करने वाला है। याद है ना कि ऐसे तो बहुत से वादे किए, एक एक करके मैं आपका गिनवाऊंगा, आप खड़े नहीं रह पाओगे।